बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गुमराही से बचने का जो राज मुसलमानों को अता फरमाया वो कुरान और अहले बैत अतहार हैं। से मुस्लिम की रिवायत में आता है कि ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का और मदीना के दरमियान एक तालाब पर खड़े हुए और उस तालाब को खुम कहा जाता है। हजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना के बाद लोगों से वाज़ व नसीहत फरमाते हुए इरशाद फरमाया, लोगों अनकरीब अल्लाह तबारक व तआला का एक फरिश्ता अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम मेरे पास लाएगा और मैं उसे लब्बैक कहूँगा। इसमें ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों को अपने विसाल मुबारक की खबर दे दी और फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों मैं तुम में दो अजीम चीज़ें छोड़कर जो जा रहा हूँ, अगर जो है वो तुम इनका दामन थाम कर रखोगे तो कभी भी गुमराह नहीं होगे। उनमें से एक कुरान और दूसरा अहले बैत अतहार हैं। इसके बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा ये इरशाद फरमाया, उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी अहली बैती, कि मैं तुम्हें अहले बैत की याद दिलाता हूँ कि मेरे बाद तुम अहले बैत के साथ किस तरह जो है वो सलूक और ताल्लुक जो है वो कायम रखते हो। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं और इस रिवायत को मौजमुल ओस में नकल किया गया है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी कलाम फरमाया वो ये था, अखलिफूनी फ़ी अहली बैती, कि लोगों अगर मुझे तलाश करना चाहते हो तो मुझे अहले बैत में तलाश करो। इन दोनों रिवायात को सामने रखें। हमें आज सोचना होगा कि हमारा अहले बैत अतहार के साथ कैसा ताल्लुक है। हम ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत अतहार के साथ कितनी मोहब्बत रखते हैं। वो अहले बैत अतहार के जिनकी मोहब्बत ईमान है, वो अहले बैत अतहार के जो गुमराही से बचने का राज हैं, वो अहले बैत अतहार के ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी वाज़ व खिताब में, अपने आखिरी वाज़ व नसीहत में यह इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हें अहले बैत अतहार की याद दिलाता हूँ कि मेरे बाद जो है वो तुम इनके साथ कैसा सलूक रखते हो। वह अहले बैत अतहार के जिनके बारे में ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी जो कलाम फरमाया कि तुम अगर अब मुझे तलाश करना चाहते हो तो मेरे अहले बैत अतहार में मुझे तलाश करो। और मौजमुल ओस की रिवायत में आता है, एक मरतबा सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे मोहब्बत की अलामत क्या है? तो हजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत मौला अली उल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहहु करीम खड़े थे। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली के कंधे पे हाथ रख दिया, गोया इरशाद फरमाया कि ये अली मेरी मोहब्बत की अलामत है, अगर तुम अली से मोहब्बत करोगे तो मुझसे मोहब्बत करोगे। और वो अहले बैत कौन कि जिनकी मोहब्बत का हमें जो है वो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर्स दिया, तालीम दी, जिनके बारे में ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपनी औलाद को 3 मोहब्बतें सिखाओ, कुरान की मोहब्बत सिखाओ, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ और अहले बैत अतहार की मोहब्बत सिखाओ। वो अहले बैत अतहार कौन हैं? से मुस्लिम की रिवायत में आता है, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के वक्त एक मुनक्कश नक्शुदा चादर ओढ़े हुए घर से बाहर तशरीफ लाए। हज़रत इमाम हसन वहाँ खेल रहे थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हसन को बुलाया और अपनी चादर में उन्हें छुपा लिया। इतनी देर में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी छुपा लिया। फिर सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तशरीफ लाईं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लख्त जिगर को भी अपनी चादर में छुपा लिया। फिर हज़रत मौला अली और मुर्तज़ा तशरीफ लाए, उनको भी ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक में छुपा लिया। और फिर ये आयत करीमा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तिलावत फरमाई, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति, कि अल्लाह तबारक व तआला
یہی چاہتا ہے اہل بیت اطہار کہ تم سے ہر طرح کے رزق کو جو ہے وہ دور فرما دے، ہر طرح کی آلودگی کو تم سے دور کر دے، اور تم کو کامل جو ہے وہ ہر طرح کے گناہوں سے خوب پاک اور صاف کر دے۔ اور جب آیت مباہلہ نازل ہوئی تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی المرتضیٰ کو لیا، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کو لیا، حسنین کریمین کو لیا، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔